हेलो एवरीवन। मैं अमरदीप गुप्ता आज के करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे के दो क्वेश्चन हैं और एक मैथ और एक रीजनिंग के क्वेश्चन है, उसे जरूर बना लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किस राज्य सरकार ने एक दिन में सबसे ज्यादा खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया? Which state government set the record for the highest distribution of food grains in a day under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना? तो ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अच्छा, अब आगे के बातों को ध्यान से सुनना। उत्तर प्रदेश देश में एक दिन में सर्वाधिक राशन वितरण करने वाला राज्य बन गया। ये बात समझ में आ गया सभी को? इसके आगे, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 71.62 लाख परिवारों के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को लगभग 1.5 लाख यानी 1.5 लाख मेट्रिक टन निःशुल्क चावल वितरण किया गया। ये हमारा इंपॉर्टेंट था। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो सुनना ध्यान से, नेक्स्ट स्लाइड से। जब बात यूपी का हुआ ही है तो यूपी से रिलेटेड कुछ बात है, ध्यान देना। यानी उत्तर प्रदेश, कैपिटल लखनऊ है। प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की सीटें 80 है, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404 यानी 404। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में ही है और चंद्रप्रभा गन सेंचुरी जो है वो उत्तर प्रदेश में ही है। ये बातें ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या वो देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। विश्व आर्थिक मंच ने किस वर्ष तक 1 ट्रिलियन पेड़ उगाने की पहल शुरू की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू ग्रो 1 ट्रिलियन ट्रीज बाय विच ईयर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। अच्छा, ध्यान से सुनना। बेसिकली डब्ल्यू डब्ल्यू WEF का जो ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो है क्या? सुनना। 1 ट्रिलियन पेड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट जो है, वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर जलवायु परिवर्तन को धीमा करना है। ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने बताई। अब आगे ध्यान से सुनना। WEF का फुल फॉर्म क्या होगा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होगा। इसका फॉर्मेशन कब हुआ? इसका फॉर्मेशन हुआ था 1971 को। इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है कैलिस स्क्वैब। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो स्विट्जरलैंड में। और इसका मोटो है क्या? तो ध्यान से सुनना, कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। ये इसका मोटो है, कमिटेड टू इम्प्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। आगे यहाँ पे बात हो रहा है ट्रिलियन का, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ये बात बताना, हाउ मच जीरो इन 1 ट्रिलियन? 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते? ये बात आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। विच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स? कृषि मंत्रालय ने खाद्यान्न के परिवहन की सुविधा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसान रथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा किसान रथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो लॉन्च किए हैं। एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है वो लॉन्च किया। नाम क्या? नरेंद्र सिंह तोमर। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से किसान अपना माल घर बैठे मंडियों तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। कैसे काम करेगा किसान रथ मोबाइल ऐप? तो ध्यान से सुनना। इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में किसान रथ मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके लॉगिन करें। इसके बाद इस ऐप में किसान को अपने माल की मात्रा का ब्यौरा देना होगा, जिसके बाद परिवहन सुविधाएं देने वाली कंपनी किसान को उस माल को पहुंचाने के लिए ट्रक और किराए की जानकारी देगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने बताई। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या वो देखते हैं।
नेक्स्ट स्लाइड से क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, which continent is to grow at 0% in 2020 for first time in 60 years? तो ध्यान से सुनना, क्वेश्चन हमारा था क्या, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक निधि के अनुसार 2020 में 60 वर्षों में पहली बार किस महाद्वीप में, महाद्वीप यानी कंटिनेंट, ये ध्यान रखना, में 0% की वृद्धि दर रहेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया। कोरोना वायरस महामारी के कारण इस साल एशिया की आर्थिक वृद्धि दर शून्य रह सकती है। यदि ऐसा हुआ तो यह पिछले 60 साल का सबसे बुरा प्रदर्शन होगा, ये ध्यान रखना। अब जब बात यहाँ पे IMF का हुआ ही है तो ध्यान से सुनना, आगे के कंसेप्ट से मैं IMF को डील करता हूँ। देखो IMF से जो क्वेश्चन अक्सर आते हैं वो क्वेश्चन होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा IMF का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका फॉर्मेशन कब हुआ, 27 दिसंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है कहाँ पे, वाशिंगटन DC में। और प्रेजेंट में हेड कौन है, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। और मेंबर कंट्रीज है कितने, 189, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें थी। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन काफी खूबसूरत है, ध्यान से सुनना। The Ministry of Home Affairs has issued an advisory for video conference on which platform? गृह मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जूम। अभी जूम ऐप काफी चर्चे में भी है, सुने भी होंगे, तो ध्यान से सुनना, ये है क्या। जूम ऐप एक फ्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप है। इसके जरिए यूजर एक बार में अधिकतम यानी मैक्सिमम 100 लोगों के साथ बात कर सकते हैं। ऐप का यूजर इंटरफेस इजी है, जिस वजह से हर आदमी इसे यूज कर लेता है। ऐप में 1-to-1 मीटिंग और 40 मिनट की ग्रुप कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जूम ऐप भारत में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। ये बातें समझ में आ गई, अब आगे की बातों को सुनना। जूम ऐप के CEO एरिक युवान है, फिर से सुन लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जूम ऐप के CEO एरिक युवान है। आगे, इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट में कहा है इससे यूजर्स को साइबर हमलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा है कि इस ऐप के जरिए हैकर्स सरकारी और निजी कार्यालयों से डाटा चोरी कर उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट बातें, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। हाँ, ये बातें आप अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, एक बार खुद से पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है क्या, टेलीकॉम उद्योग की सबसे बड़ी वार्षिक सभा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की जाएगी? The largest annual gathering of the telecom industry, Mobile World Congress, will be held in which year? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2024, 2024। अब ये है क्या, ध्यान से सुनना। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस यह दुनिया में टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा इवेंट है। आगे आगे ध्यान से सुनना, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन हर साल फरवरी में स्पेन के बार्सिलोना में होता है, ये ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा 2024, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। WWF इंडिया में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर किसे बनाया है? हु वाज मेड द एम्बेसडर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम इन WWF इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। अच्छा, विश्वनाथन आनंद है कौन, ये बात तो सभी को पता ही है। चलो, यहाँ पे बात हुआ किसका, WWF का। तो ध्यान से सुनना, WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 29 अप्रैल 1961। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। ये बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने बताई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। एशियाई पैरा खेल 2022 का शुभंकर किसे चुना गया?
हु वॉज चूजन एज द मैस्कॉट ऑफ द एशियन पैरा गेम्स 2022? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, फई फई। ऑप्शन नंबर डी, फई फई। ध्यान से सुनना, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना है और इसमें 22 खेल आयोजित किए जाएंगे। ताइक्वांडो और पैरा पैरा कैनोइंग को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया। ये बात इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। आगे की बातों को ध्यान से सुनना। एशियन पैरा गेम्स हर 4 साल में होते हैं। इस गेम में फिजिकल डिसेबल एथलीट्स सम्मिलित होते हैं, यानी जो शारीरिक अक्षमता वाले एथलीट्स होते हैं वो सम्मिलित होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। हाँ ये देखो फई फई मैस्कट है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट घटाकर कितना किया? रिसेंटली हाउ मच डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस टू रिवर्स रेपो रेट? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अच्छा ध्यान से सुनना, क्या है रिवर्स रेपो रेट? तो अच्छे तरीके से सुनना। दिन भर के कामकाज के बाद बैंकों के पास जो रकम बच जाती है उसे आरबीआई में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। आरबीआई इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आई रिपीट, क्या है रिवर्स रेपो रेट? दिन भर के कामकाज के बाद बैंकों के पास जो रकम बच जाती है उसे आरबीआई में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। आरबीआई इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। आपको क्या होगा फायदा? तो ध्यान से सुनना। रिवर्स रेपो रेट कटौती के बाद बैंकों को आरबीआई से कम ब्याज मिलेगा। ऐसे में बैंक अपनी रकम को आरबीआई से निकालकर बाजार में निवेश कर सकते हैं, यानी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि बैंक अपने ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा लोन दे सकते हैं। इसके पीछे बैंकों का मकसद अपनी जमा राशि से ज्यादा मुनाफा कमाना होता है। इसके अलावा बाजार में नकदी का संकट खड़ा नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या वो देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो। जब बात आरबीआई का हुआ तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ बातें। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टैब्लिश कब ये हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935। और ये नेशनलाइज कब हुआ? तो 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई। प्रेजेंट में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। 25वें नंबर के गवर्नर, ध्यान रखना। और ये देख लो, रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर। और ये जो है वो पाम ट्री है, क्योंकि पूछा भी जाता है इसके लोगों में कौन से टाइगर हैं, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर है और पाम ट्री है। इसके आगे क्या वो देखते हैं। हाँ एंड में देख लो अच्छे तरीके से, क्वेश्चन ऑफ द डे है। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। इसके आगे एक मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग का भी क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व करके आपको मेरे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो ध्यान देना, ये रहा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन, इसे सॉल्व कर लेना। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इसके आगे ये हमारा ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक जैसा काम करेगा और एक सबसे अलग हो, जो सबसे अलग हो वही आपका आंसर बनेगा। तो ये रहा 4 क्वेश्चन ऑफ द डे में 2 क्वेश्चन और एक मैथमेटिक्स और एक रीजनिंग का क्वेश्चन। इन 4 क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना ना भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का करना। थैंक यू वेरी मच।